मशीन लर्निंग। हाँ हाँ, ये शब्द आजकल हर जगह ही सुनाई देता है टेक की दुनिया में। लेकिन ये असल में है क्या, कैसे काम करता है? हाँ, बहुत चर्चा में है। हमारे पास ये लेख है, अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग्स कोर प्रिंसिपल्स। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे का जो विज्ञान है उसे आसान शब्दों में समझें, जैसा इस सोर्स में समझाया गया है। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि मशीन लर्निंग कोई एक अकेली चीज नहीं है। इसके कई तरीके हैं, मतलब अलग अलग अप्रोच है। अच्छा। हाँ, ये बेसिकली कंप्यूटर को डेटा से सीखने की ताकत देता है, बिना अलग से प्रोग्राम किए। मशीनें एल्गोरिथम यूज करके पैटर्न पहचानती हैं, हाँ। फिर फैसले लेती हैं और टाइम के साथ बेहतर होती जाती हैं। तो फिर ये अलग अलग तरीके कौन से हैं जिनकी बात आप कर रही थी? लेख में शायद 3 मुख्य तरीकों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड मतलब जैसे कोई निगरानी रख रहा हो। हाँ, आप कह सकते हैं एक तरह से। इसमें मशीन को लेबल किए हुए डेटा पर ट्रेन किया जाता है। लेबल किया हुआ डेटा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हर डेटा पॉइंट के साथ उसका सही जवाब या आउटपुट पहले से जुड़ा होता है। अच्छा, जैसे कोई सिखा रहा हो कि देखो ये सवाल है और ये इसका जवाब। बिल्कुल। मशीन इन उदाहरणों से सीखती है और फिर नए अनदेखे डेटा के लिए सही आउटपुट का अंदाजा लगाना सीख जाती है। कोई मजेदार सा उदाहरण है इसका? लेख में कुछ दिया है? हाँ, जैसे मान लीजिए ईमेल स्पैम फिल्टर। सिस्टम को हजारों ईमेल दिखाते हैं और हर ईमेल पर पहले से लिखा होता है स्पैम है या नॉट स्पैम। ठीक है। तो मॉडल सीख जाता है कि कौन से शब्द या पैटर्न्स ज्यादातर स्पैम में होते हैं, फिर वो नए ईमेल को खुद क्लासिफाई कर पाता है। समझ गया। या जैसे वो घर की कीमतों का अनुमान लगाना पुराने डेटा से। एकदम सही, वो भी सुपरवाइज्ड लर्निंग ही है। पुराने घरों की कीमतें पता हैं तो मॉडल नए घर की कीमत का अनुमान लगाना सीख लेता है। ठीक है, ये तो समझ आया। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल साफ है पहले से। पर तब क्या, जब हमारे पास ऐसा लेबल वाला डेटा हो ही ना? हाँ, यहीं पर दूसरा प्रकार आता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। बिल्कुल, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये बिना लेबल वाले डेटा के साथ काम करता है। बिना लेबल के? तो फिर मशीन सीखती कैसे है? यहाँ मशीन का काम थोड़ा अलग है। उसे खुद ही डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स या कहिए कि स्ट्रक्चर को खोजना होता है। अच्छा, मतलब बिना किसी गाइडेंस के? हाँ, बिना किसी पूर्व निर्धारित जवाब के। ये डेटा को एक्सप्लोर करने जैसा है, उसमें छुपी हुई चीजें ढूंढना। ये तो बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब ये वो पैटर्न भी निकाल सकता है जो शायद हमें पता भी ना हो। हाँ, यही इसकी खासियत है। स्रोत में इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मार्केटिंग में कंपनियां कस्टमर डेटा को एनालाइज करके उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकती हैं। भले ही उन्हें पहले से ना पता हो कि किस किस तरह के ग्रुप्स बन सकते हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन जिसे कहते हैं, ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर बना सके। एकदम सही। या फिर जैसे बायोलॉजी में जीन्स के पैटर्न खोजना, ये सब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से होता है। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड में निगरानी है, हाँ। अनसुपरवाइज्ड में खोज है। हाँ। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है जो शायद बिल्कुल अलग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये सुनने में थोड़ा गेम खेलने जैसा लगता है, ट्रायल एंड एरर। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये ट्रायल एंड एरर यानी कोशिश करके सीखने पर ही आधारित है। कैसे? इसमें एक एजेंट होता है, हाँ। जैसे कोई रोबोट या गेम खेलने वाला एआई। वो एक माहौल में कुछ काम करता है, एक्शन लेता है और अपने हर एक्शन के लिए उसे या तो रिवॉर्ड मिलता है, मतलब इनाम, या पेनल्टी, मतलब सजा। अच्छा। तो वो सीखता है कि क्या करने से ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। समय के साथ वो ये सीख जाता है कि कौन सी हरकतें, कौन सी स्ट्रैटेजी उसे सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दिलाएगी, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। वो ये सीधे जवाब नहीं सीख रहा, बल्कि सबसे अच्छा तरीका सीख रहा है काम करने का। हाँ, एकदम सही। सबसे अच्छी रणनीति क्या है, ये व्यवहार मनोविज्ञान से काफी प्रेरित है। जैसे किसी रोबोट को चलना सिखाना या वीडियो गेम एआई। परफेक्ट उदाहरण है। रोबोट को चलना सिखाना या एआई को कोई जटिल गेम खेलना सिखाना, वो रिवॉर्ड और पेनल्टी से ही सीखते हैं। हाँ। तो ये हो गए 3 मुख्य तरीके, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। अब सवाल ये है कि इन सब का हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ रहा है? लेख इस बारे में क्या कहता है? लेख कहता है कि असर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और लगातार बढ़ रहा है। कैसे, कहाँ देख रहे हैं हम इसे? हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए भी। जैसे स्ट्रीमिंग सर्विस पर जो फिल्में या गाने रिकमेंड होते हैं, हाँ, वो तो है। ऑनलाइन विज्ञापन जो हमें दिखते हैं, ये सब मशीन लर्निंग पर आधारित है। अच्छा। लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है।
मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करने से लेकर नई दवाएं खोजने तक। सच में? हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने वाली टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक रिसर्च में तेजी लाना, इन सब के पीछे मशीन लर्निंग एक अहम भूमिका निभा रही है। मतलब जहां भी बहुत सारा डेटा है। हाँ, जहां भी बहुत सारा डेटा है और उस डेटा से पैटर्न सीखकर कुछ बेहतर किया जा सकता है, वहां मशीन लर्निंग बदलाव ला रही है या ला सकती है। तो ये सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं रह गई है, बल्कि एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत शक्तिशाली टूल बन गया है। निश्चित रूप से। और जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है, इसकी क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये ऐसे जटिल पैटर्न पहचान सकता है जो शायद इंसान ना देख पाए। तो अगर संक्षेप में कहें, मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से पैटर्न सीखने और फैसले लेने की काबिलियत देता है। और इसके मुख्य तरीके हैं सुपरवाइज्ड, जहां लेबल होते हैं, अनसुपरवाइज्ड, जहां पैटर्न खोजे जाते हैं, और रीइंफोर्समेंट, जो रिवॉर्ड से सीखता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सब डेटा में पैटर्न खोजने और उनसे सीखने की क्षमता पर ही टिका है। ये इंसानी समझ को बढ़ाने में मदद करता है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, सोचने के लिए। जरूर। जैसे जैसे मशीनें सीखने में और बेहतर होती जा रही हैं, तो भविष्य में हम इंसानों और इन स्मार्ट मशीनों के बीच सहयोग का, पार्टनरशिप का क्या रूप देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।